बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपनी जो वीडियो मैंने आर्मीनिया और अज़रबैजान के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बनाई थी, उसमें मैंने आपसे कहा था कि एक खबर आई है कि तुर्की के एक F-16 ने आर्मीनिया के Su-25 को मार गिराया है। इसके ऊपर मैंने कहा था कि मैं अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगा। ये खबर कहाँ से स्टार्ट हुई? बेसिकली ये खबर यहाँ से स्टार्ट हुई कि आर्मीनिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक प्रेस सेक्रेटरी ने अपने फेसबुक पेज के ऊपर यह खबर दी कि तुर्की के एक F-16 ने अज़रबैजान की तरफ से काम करते हुए आर्मीनिया के Su-25 को मार गिराया और उसका पायलट जो है Su-25 का वो मर गया। इमीडिएटली अज़रबैजान ने इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इसलिए खबर दी गई है ताकि एस्केलेशन की जाए सिचुएशन के अंदर, सिचुएशन को एस्केलेट किया जाए। एनालिस्ट ये कहते हैं ये आर्मीनिया ने इसलिए खबर दी थी कि आर्मीनिया चाहता था कि तुर्की को इन्वॉल्व करे, तुर्की को इन्वॉल्व करेगा तो डेफिनेटली रशिया रिस्पॉन्ड करेगा, रशिया रिस्पॉन्ड करेगा तो ये होगा कि आर्मीनिया के पास एक जवाब हो जाएगा कि वो अज़रबैजान के खिलाफ अपने इसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल जो कि रशिया के बनाए हुए हैं उनको वो अज़रबैजान के खिलाफ यूज कर सके। तुर्की ने भी फौरन से पहले इस क्लेम को रिजेक्ट किया कि हमारे किसी F-16 ने आर्मीनिया के खिलाफ जंग में हिस्सा नहीं लिया और अज़रबैजान की कोई मदद नहीं की। एज ऑफ नाउ यानी कि अभी तक आर्मीनिया ने कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं दिया कि जिसमें वो ये बता सके कि तुर्की के किसी F-16 ने आर्मीनिया के Su-25 को मार गिराया है। अब आर्मीनिया ने क्या कहा था? बेसिकली आर्मीनिया की आप स्टेटमेंट सुने, ये बड़ी मजे की स्टेटमेंट है। आर्मीनिया की जो स्टेटमेंट आई थी उसमें उन्होंने कहा कि ये जो Su-25 का फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर है, जैसा कि आपको पता है हर जहाज के अंदर एक फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है। जब जहाज तबाह हो जाता है तो उसके अंदर से सबसे पहले जो चीज निकाली जाती है वो उसका फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है। इंडियन ने कहा कि जो हमने फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर हासिल किया Su-25 का, उसके अंदर से हमें जो चीजें पता लगी हैं वो ये पता लगी हैं कि एक F-16 तुर्की का F-16, डेफिनेटली अज़रबैजान के पास कोई F-16 नहीं है, डेफिनेटली एक तुर्की का F-16 60 किलोमीटर यानी कि 60 किलोमीटर आर्मीनिया के अंदर आ चुका था और 8200 मीटर्स की बुलंदी पे वो परवाज कर रहा था और उसने वहां से एक आर्मीनिया के Su-25 को शॉट डाउन कर दिया और उसका पायलट इस चक्कर में मर गया। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी सोचने वाली बात है, जो लोग इन चीजों को समझते हैं कि Su-25 के अंदर तो रेडार होता ही नहीं है, तो फिर कौन से फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर ने F-16 को 60 किलोमीटर आर्मीनिया की बॉर्डर के इनसाइड उसको डिटेक्ट किया और उसकी हाइट भी बता दी कि वो 8200 मीटर्स की बुलंदी पे प्रवास कर रहा था। ये एक बिल्कुल झूठ है, सफेद झूठ है, क्योंकि Su-25 के अंदर तो रेडार होता ही नहीं है। ये बात उनको किसी एक्सपर्ट ने बताई तो उन्होंने फिर अपनी स्टेटमेंट चेंज कर ली। उन्होंने कहा कि ये हमें जो डाटा हमने आपको दिया है कि 60 किलोमीटर इनसाइड आर्मीनियन टेरिटरी और 8200 मीटर्स की बुलंदी जो थी, ये बेसिकली हमें एक अपने ग्राउंड बेस्ड रेडार से ये डाटा मिला है। हालांकि पहले उससे पहले उन्होंने फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर का लफ्ज यूज किया था अपनी स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन बाद में वो मुकर गए और उन्होंने कहा कि ये हमें एक अपने ग्राउंड बेस्ड रेडार से ये डाटा मिला है, जिससे ये जाहिर होता है कि ये बिल्कुल सफेद झूठ था। फिर उन्होंने एक और क्लेम किया, आर्मीनिया ने एक और क्लेम किया कि ये जो तुर्की के F-16 हैं ये अज़रबैजान के गेंजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं, आपको पता है सैटेलाइट इमेजेस के आजकल एक्सपर्ट हर सारी दुनिया में काम कर रहे हैं और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने ये पुरानी तस्वीरें भी निकाल के दिखा दी कि गेंजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से तो कोई F-16 नहीं था, पिछले कई महीनों के अंदर कोई F-16 वहां पे नहीं नजर आया किसी को भी। तो ये भी एक क्लेम जो था आर्मीनिया का झूठा साबित हुआ। हाँ, एक बात है, 2019 के अंदर तुर्की ने एक एक्सरसाइज के अंदर अज़रबैजान में अपने F-16 भेजे थे, लेकिन किसी के पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि ये तुर्की के F-16 जो थे वो एक्सरसाइज खत्म होने के बाद भी अज़रबैजान के अंदर रह गए थे, वो सारे के सारे तुर्की वापस चले गए थे। हुआ क्या होगा, ये एक आप वीडियो देख सकते हैं, इसमें साफ नजर आ रहा है कि कुछ MiG-29 जो है वो आर्मीनिया के कैपिटल के ऊपर से गुजर रहे हैं। अब ये क्या हुआ? बेसिकली कई लोग कहते हैं कि ये रशिया के MiG-29 हैं, कई लोग कहते हैं कि ये अज़रबैजान के MiG-29 हैं। और अज़रबैजान की जो एयरफोर्स है वो इतनी ज्यादा जबरदस्त हो गया, उसने सबसे पहले तो अपने ड्रोन्स के जरिए से सरफेस टू एयर मिसाइल, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सरफेस टू एयर मिसाइल आर्मीनिया के खत्म किए अपने ड्रोन्स के जरिए से। अब उनको इतनी ज्यादा लिबर्टी हासिल हो गई है और उन्होंने एयर सुपीरियोरिटी अपने उस एरिया के अंदर क्लेम कर ली है कि अज़रबैजान के जो MiG-29 है वो फ्रीली आर्मीनिया के अंदर जा सकते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर कोई Su-25 शॉट डाउन हुआ है तो उसको MiG-29 ने शॉट डाउन किया और डेफिनेटली वो MiG-29 रशिया का नहीं था, वो MiG-29 डेफिनेटली अगर कोई था तो वो अज़रबैजान का था। इससे ये क्लेम बिल्कुल खत्म हो जाता है कि तुर्की का कोई F-16 इसके अंदर इन्वॉल्व था। तो दोस्तों मेरी तरफ से इतना ही। आप क्या समझते हैं कि क्या कोई तुर्की का F-16 इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर यूज हुआ है? अगर नहीं तो फिर उस Su-25 को किसने गिराया? थैंक यू, अल्लाह हाफिज।